बोलो पुलिस भाई, क्यों आयु? हमें इस घर से फोन आया था कि यहाँ पर कोई चोरी हुई। जी इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको कॉल किया। क्या चोरी हुआ है आपका? मेरे गहने, और वो इन्होंने चुराए। झूठ बोल रही है पुलिस भाई, मैंने कोई गहने नहीं चुराए हैं। इसके ये भोले दिखावे पे मत जाइएगा, अंदर से ये औरत बहुत ही शातिर है। इसे पता है कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तलाशी ले लो। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी नहीं की है। अभी पता चल जाएगा। हमारी मीरा बड़ी हो गई है, ऐसा हम सबका और स्वयं मीरा का भी मानना है। कि मीरा, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से, बल्कि अभी से, मीरा अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी। आप कहना क्या चाहती है माँ जी? यही कि घर चलाना और घर की सारी जिम्मेदारियां मीरा उठाएगी। तो ये तय रहा, आज से मीरा घर के सारे काम करेगी और जिम्मेदारियां निभाएगी। समझ रही हो ना तुम मीरा कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ दादी, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। पर सिर्फ मैं ही क्यों? विद्या को भी कुछ काम नहीं आता, आप उससे काम नहीं करवाएंगी? क्या अहम दिख रहा? मीरा जो कह रही है क्या वो सही है? विद्या, हे कृष्ण भगवान, ये जानकर मुझे बेहद दुख हुआ। अहम दिख रहा, हालात के चलते तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ा। तो तुमने अपनी दोनों बेटियों को कुछ नहीं सिखाया, इसीलिए तुम्हारी दोनों बेटियां अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं मीरा। घर की जिम्मेदारी तुम और विद्या दोनों ही उठाओगी। दादी, तो ठीक है, तुम दोनों को मैं घर का सारा काम समझा देती हूँ। घर के सभी लोगों की सुबह की चाय और गरम नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन तुमको बनाना होगा। बा और मोटा भाभी बहुत जरूरी दवाइयाँ खाती है, तो तुम दोनों को सही समय पर उन्हें सही दवाइयाँ देनी होगी। हमारी गोलू पोलू राशि विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय से आने के बाद गरम दूध और गरम नाश्ता खाती है। मोटा भाई जिगर, अहम के लिए टिफिन भिजवाना होगा। इतना ही नहीं, पूरे घर की साफ सफाई तुम दोनों को करनी होगी। इन सारे कामों में मैं स्वयं तुम दोनों का मार्गदर्शन करूंगी। और यदि कोई काम तुम्हें समझ में नहीं आता तो गोपी बहू और परिधि तुम्हें अच्छी तरह से काम समझा देगी। दादी, वैसे थोड़ी बहुत कुकिंग तो मुझे आती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर भी आप सब मुझे सिखाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस विषय में मीरा तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ, पूछना है। सॉरी मैडम, हमने तो पूरे घर की तलाशी ले ली, हमें तो कहीं कोई गहने दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा था ना, जब मैंने गहने चोरी नहीं किए हैं तो घर में मिलेंगे कैसे? चलो। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, भाई सच बताइए, कहाँ है मेरे गहने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फई से इस तरह बात करने की? तुमने फई के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। क्यों? पूछ सकता हूं क्यों? अगर आज के बाद तुमने फई को परेशान किया या उनके बारे में कुछ भी बोला तो तुम उसी दिन इस घर से बाहर निकल जाओ। चलिए। वैसे दादी, ये सब आप मुझे काम क्यों गिनवा रही हैं?
जब ये सारे काम नौकर कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों करूं? एंड एनीवेज, ये 21st सेंचुरी है एंड आई एम एन एजुकेटेड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। मुझे ये सारे काम सीखने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे काम अनपढ़ और जाहिल लोगों पे ही सूट करते हैं। मीरा, ज़ुबान संभाल के बात करो, क्या बात करनी क्या नहीं। अफसोस मीरा कि तुम्हें घर काम करने वाली गृह लक्ष्मी के बारे में कुछ नहीं पता। गृह लक्ष्मी उसे कहते हैं जो 4 दीवारी के मकान को घर बनाती है, बिना कहे सबकी आवश्यकता समझ जाती है और उसे समय से पूर्व सफलतापूर्वक निभा भी लेती है। और बड़े गर्व से कहती हूं कि मैं, बा, मोटा भाभी, गोपी बहू और परिधि सफल गृह लक्ष्मियां हैं। मोटा भाभी गुजराती लेखन विश्वविद्यालय से गुजराती साहित्य में इन्होंने पीएचडी किया है। परिधि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसने भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स किया है। भौतिक शास्त्र समझती हो? इंग्लिश में उसे फिजिक्स कहते हैं। हाँ बेटा, जब हमारे जमाने में लड़कियां बहुत मुश्किल से 4 कक्षा तक ही पढ़ती थी, तब मेरे पिताजी ने मुझे मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा तक पढ़ाया था और मैंने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सिर्फ पढ़े नहीं है, मुझे आज भी जुबानी याद है। और अब तुम्हारी माँ की बात करते हैं। मजबूरन बचपन में अनपढ़ रह गई। बड़ी मेहनत से शादी के बाद मेरी गोपियों ने पढ़ना लिखना सीखा और आज इतनी सक्षम है कि स्कूल जाते विद्यार्थियों को ये स्वयं पढ़ा लिखा सकती है। ये तो हुई हम सबके पढ़ाई की बात। तुम कहती हो कि तुम एजुकेटेड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो। जहां तक मेरा ज्ञान है, तुम्हें तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण कॉलेज से निकाल दिया गया था। मीरा, जिसका खुद का घर शीशे का हो, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। पढ़ाई किताबी ज्ञान है, उसके साथ साथ गृह कार्य भी आना ही चाहिए। और हम सब ने किताबी ज्ञान के साथ साथ जिंदगी के गणित के पाठ भी सीखे हैं और इसीलिए हम सब बखूबी से घर चला रहे हैं। ये मत भूलो कि हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने अपनी स्वेच्छा से ये तय किया कि हम घर गृहस्थी संभालें। पता है क्यों? इनके लिए, मोटा भाई के लिए, अहम के पापा के लिए, ताकि वो हमारा व्यापार अच्छी तरह संभाल सके और ये काम चिंता रहित कर पाते, क्योंकि इनका घर परिवार, इनके बच्चे सुरक्षित हाथों में है। हाँ अम्मी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। घर से बाहर तुम ऑफिस में जाओ या कहीं और काम करने जाओ, वहां वक्त निर्धारित होता है, पर जो औरतें घर के काम करते हैं उनके लिए कोई समय नहीं होता। यहाँ 24 घंटे घर वालों के लिए काम किया जाता है। और जो औरतें घर का काम करती हैं मीरा, उन्हें उसकी सैलरी नहीं मिलती, फिर भी वो घर के सारे काम मन लगाकर करती हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम इनकी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब एजुकेटेड होने के बावजूद घर पर रहे, है ना? नहीं मीरा, तुम मेरी बात एक मिनट काका, लेट मी कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि हम लोग ही सिर्फ घर के काम करें, आप लोग नहीं। आई एम रियली सॉरी, पर मैं ये बरसों पुराने घटिया नियमों को नहीं मानती। मीरा,
ये प्रश्न यदि वर्षों पहले तुमने मुझसे पूछा होता तो मेरा उत्तर होता हाँ, घर के काम घर की औरत को ही करने चाहिए। लेकिन आज समय बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। आज के समय में ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग मात्र बाहर का काम करता है, जरूरत आने पर महिलाओं की घर के काम में सहायता भी करते हैं। उसी प्रकार महिलाएं भी मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी काम कर सकती है। तो अब तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी की शुरुआत घर के काम करने से करोगी। मीठी, जी नानी भाभी। घर साफ करने की सारी सामग्रियां लाकर मीरा और विद्या को दो, जल्दी। और याद रहे मीठी, साफ सफाई और घर के बाकी सारे काम ये दोनों ही करेगी। जी। अहम दिकरा, गोपी बहू, हम सब चलते हैं, इन्हें अपना काम करने देते हैं। चलिए। आप सही कह रही है दादी कि मैं इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको मना कर सकूं। पर डोंट वरी, आप मुझसे ये सारे काम ज्यादा दिन तक नहीं करवा पाएंगी। और तुम गोपी नहीं थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम्हारी इस गलती की सजा मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगी। Just wait and watch. साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।